नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले 40 दिनों में जो फजीयत इस सरकार की हुई ना, वो आज तक किसी की भी नहीं हुई थी। किसी की भी इतिहास गवाह इस बात का। पिछले 40 दिनों में वो नाच नचाया इस सरकार को, और इस सरकार ने जनता को नचाने की सोची, लेकिन ये सरकार उल्टा फंस गई। अब बुरे तरीके से फंस गई। वो चाहे अमेरिका से पंगा हो, या पहले कभी रूस से दोस्ती, फिर रूस से उल्टा हटना, फिर चाइना से दोस्ती, फिर चाइना को आप झटका दे देना। चाइना ने फिर झटका दे दिया, अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दे दिया। मतलब झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। जो झूठ का जो ढोल था ना, ढोल, ये ढोल ऐसा फटा, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। मंडिया और उसके दलाल भी नहीं बचा पाए अब की बार जो झूठ का ढोल फटा उसको, और वो बचा भी नहीं सकते, ताउम्र नहीं बचा सकते। अब कितना बचाएंगे? संसद में जो चला वो सब ने देखा। 40 दिन में 2 दिन मुश्किल से संसद 2 दिन चल पाई थी, मुश्किल से 40 दिन में, जिसमें जो नारा लगाते थे अब की बार 400 पार, फलाना पार, ढिमकाना पार, हालांकि वो 250 पार मुश्किल हो गए। उनकी कहानी गड़बड़े सिनेमा आ गई। मतलब बहुमत के लिए दूसरों का समर्थन लेना पड़ा, बैसाखियों के सारे चलानी पड़ी सरकार। और उसके बाद फिर जब संसद में मोदी साहब की एंट्री होती थी, अपने अलग स्टाइल में एंट्री करते थे, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते थे। प्रधानमंत्री हैं देश के, भाई लगाएंगे नारे। लेकिन अब की बार जैसे ही संसद में घुसते, नारे लग जाते, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और उससे भी बड़े कमाल की बात, कांग्रेस के तो 40 सांसद ही नारे लगा रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ के। बीजेपी के इतने सांसद थे, वो कहाँ गए? अगर वो नारे लगाते मोदी 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 के, तो क्या वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे सुनाई देते किसी को? किसी को सुनाई नहीं देते। लेकिन क्यों किसी ने हेल्प नहीं की? ऊपर से चंद्रबाबू नायडू या नीतीश के सांसद थे, वो क्यों नहीं बोले? वो भी नहीं बोले, वो भी चुपचाप रहे। मतलब उन्होंने भी अकेला छोड़ दिया। देख लिया महामानव है, अब इस महामानव को और ज्यादा कोई नहीं बचा सकता। फिर आते हैं ट्रंप पे। डोंट टू ट्रंप ने एक ऐसा झटका दिया जिसको शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इतनी जल्दी इतना बड़ा झटका दे देगा। और वो भी ऐसा झटका दे देगा कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हवन यज्ञ किए गए थे अंधभक्तों के द्वारा। ये कीटाणु हवन यज्ञ कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। वो ऐसा तुम्हारे हवन यज्ञ, इसलिए तो वो गजनबी आते थे ना, तब भी हवन यज्ञ करते थे ये। और वो इनको फटाक से गुलाम बना लेते थे। बोला क्या हवन यज्ञ कर रहे हो? बोला तुम गजनबी आएगा अंधा हो जाए। बोला मैं गजनबी हूँ, करो अंधा। तुम्हारे हवन यज्ञ बताता हूँ तुम्हारे को। इन कुछ नहीं इनका, ये हवन यज्ञ सब के इनके फुस हो गए। ट्रंप के लिए हवन यज्ञ करे। खुद रामदेव बोलता था वो तो बड़ा सनातनी है, फलान है, ढिमकान है। वो भी झटका ले लिया, 50% टैरिफ लगा दिया। अब वो 100 के ऊपर आ गया कि मैं तो 100 लगाऊंगा, 50 से काम में नहीं चला रहा। वो 50 का झटका ये है कि यहाँ बेरोजगारों की इतनी लंबी लाइन हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा किसी को भी। अंधभक्तों को कोई फर्क पड़ेगा? गोबर भी तो 450 रुपये kg हो गया, गोबर भी नहीं खा पाएंगे अभी। ये फंस गए चारों तरफ से। अनाज इनसे खाया नहीं जाएगा। वो फ्री अनाज है वो बंद कर देना चाहिए। कब तक देंगे तंदूरी लाल, कब तक देंगे भाई? उसकी भी एक लिमिट होती है। हाथ खड़े कर दिए सब ने। अच्छा, चाइना टिकटॉक खोल दिया। टिकटॉक बैन किया था तब मास्टर स्ट्रोक था, अब ये टिकटॉक का बैन हटा दिया। ये कौन सा स्ट्रोक है बताओगे एक बार? चलो टिकटॉक का बैन हटाया, लेकिन चाइना जो बांध बनाने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सभी इकट्ठे हो गए, गुहार लगाई कि मोदी जी ये तो रुकवा दो, आप बातचीत कर रहे हो, चाइना का आए हुए यहाँ पर राष्ट्रपति आए हुए हैं, बात करो आप उनसे। चाइना बोला मैं नहीं सुनता किसी की भी, बांध बनेगा तो बनेगा। और वो बांध बनेगा ना, साउथ की तकरीबन स्टेटों को पानी में बहा देगा। वो पानी में, ये जो हड़ आती है ना, बाढ़ बूढ़ आती है, ऐसी नहीं आती है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, नदियों की सफाई नहीं होती टाइम पे, बाढ़ तो आएगी। नालों की सफाई नहीं होती, हरियाणा में बाढ़ आती है, नदी नालों की सफाई कोई करता नहीं, तो बाढ़ ही आएगी। सफाई कौन करेगा? क्योंकि तुमने साफ सफाई के लिए थोड़ी ना सरकार चुनी थी। तुम्हारे को तो मंदिर चाहिए था घंटा बजाने के लिए, उसके आगे मंदिर के आगे बैठने के लिए, कटोरा लेके बैठने के लिए। तुम्हारे तो सरकार चाहिए थी शमशान घाट बनवाने के लिए, वो तुम्हारे बनवा ही रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हारे को? वही तो तुम्हारे को दे रहे हैं जो तुम मांग रहे थे। अब गलती किसकी है? सरेआम जनता की गलती है। भाई तुमने चुना ही ऐसे को था। ये बात हो रहा है वोटों की चोरी हुई है या कुछ भी होया है, उसका फैसला बाद में आएगा। फिर एक जगह पे और फंस गए, अभी निकलने ही वाले थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाला मामला। जगदीप धनखड़ किसके चुने हुए थे? प्रधानमंत्री के चुने हुए उपराष्ट्रपति थे। वो मान्या तब तक मान्या, उन्होंने एक बात से मना कर दिया, बोले तो विरोध कर रहा है, ये कर रहा है, ले लो इस्तीफा। उसके ऊपर जो भी बोलता वही फंस जाता है, बीजेपी वाला जो भी बोलता है। कहाँ जगदीप धनखड़ अपने बंगले में बैडमिंटन खेलता है अभी भी वो, लेकिन उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? वो अब हड्डी बन चुका है गले की, ना उगल सकते ना निगल सकते। वो बनी सो बनी। ज्ञानेश कुमार को किसने चुनिया था? खुद प्रधानमंत्री साहब ने और गृह मंत्री साहब ने चुनिया था।
एलओपी के तौर पर राहुल गांधी बैठा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया था, भाई ज्ञानेश कुमार का मामला ना अभी अदालत में है, अभी इसको मत चुनना, लेकिन चुन दिया। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा तो वो भी फंसेंगे तंदूरी लाल। तंदूरी लाल कहीं से जवाब नहीं दे पाएंगे, कहीं से भी। अब टैरिफ पे जवाब दें, या चाइना जो बांध बना रहा है, चाइना ने एक बांध पहले बनाया था, जो पृथ्वी की घूमने की गति होती है ना 0.01 माइक्रो सेकेंड घूमने की गति बंद कर दी थी, इतना पानी इकट्ठा कर दिया था। और उससे डबल बड़ा बांध बनाने जा रहा है अब चाइना, उससे बड़ा बांध। सोच कर देखना उसका असर क्या पड़ेगा। तुम्हारे को आज लग रहा है कोई असर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे को पता लगेगा कि हाँ अब लंका लग गई बुरे तरीके से। वैसे भी तुम्हारी लंका तो लगी लगाई है, तुम्हारी लंका बची कब थी। वो अपना मच्छी फ्राई खाने जा रहा है पंजाब वाला, उसको तो बस मच्छी फ्राई दिखाई दे रही है, उसको क्या मतलब है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, अपने पंजाब वाले अपनी एकता बना लो, अपने पंजाब को बचा लो, क्योंकि खुद पंजाब से इस टाइप की आवाज़ें उठने लगी हैं कि जो आने वाले समय में बहुत खतरनाक होने वाली हैं, लिमिट से ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। जो बाढ़ आई हुई है, हड़ आई हुई है, इसमें भी अपना सहयोग करो, सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग करो, जिससे जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना सहयोग करो। उसके बाद जो ये पंजाब के बारे में बताया जा रहा है, कानूनी तरीके से अर्जित की है। 10-12 साल का होने के बाद बच्चे को बेच देते हैं निसंतान दंपति को। ऐसा सुना गया है कि 20 लाख में लड़की और 25 लाख में लड़का। ये जांच का विषय है, लेकिन जिन जिन भक्तों ने इनके द्वारा बच्चे लिए हैं वो सब तैयार हैं गवाही देने को। एक वीडियो वायरल हो गई मई 2025 में ही, जिसमें शंकरानंद अपनी एक शिष्या के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में काम वासना से उत्तेजित होकर कई प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। मैं पंथ दा मुखिया नो डाउट आचार्य आदि गद्दी छतरी साहब छुड़ानी नाम ऐदा दी कोई 50-60 कुटियां पंजाब के हुण भी हैगी जो डायरेक्ट साडे ना है। सतगुरु पूरी सोच कर देखना है पंजाब की लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। कानूनी तरीके से अर्जित की, ठीक है। ये जो ये मोटे टोटे बने बैठे हैं ना, छतरी साहब मंदिर के ना करांदे सी, वो सारे इंतकाल चढ़े हुए हैं। सानू लोड़ नहीं, क्योंकि असि छिड़ानी साहब हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, ऐसे चंगा है संत बैठे हैं साल संभाल करने लगे हुए। पर जब ये खेल चल रहा है पंजाब के अंदर, बच्चे और बच्चियों को बेचा जा रहा है। कब आंखें खोलोगे, कहाँ कहाँ से बचोगे। आपको एक चीज़ बताएं, जब तक सत्ता की पावर अपने हाथ में नहीं होती तब तक आप लड़ ही नहीं सकते। गोलियों की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, बंदूक तोपों की लड़ाई नहीं है, ये पावर की लड़ाई है। पूरी पावर अपने हाथ में लो पहले, तब लड़ाई लड़ी जाएगी, तब पंजाब की साफ सफाई होगी। क्यों अमृतपाल के पीछे इतना लगते हैं, यही कारण है, इसलिए उसके इतना पीछा लगते हैं। पता वो पूरी सफाई करेगा, सत्ता उसके हाथ में आते ही सफाई करेगा वो, और सफाई होगी देखना, बड़े बड़े बुच्चड़ फंसेंगे, बड़े बड़े बुच्चड़, बड़े बड़े नप जाएंगे और बेभाव के नपेंगे। इसीलिए बार बार बताया गया था अकाल पुरख की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बेभाव के पड़ती है, और वो पड़ने वाली है अब पड़ेगी वो, और ऐसा पड़ेगी कि किसी की समझ में नहीं आएगी, समझना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारे को बच्चे और बच्चियों को बेच रहे हो तुम पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर भी यही धंधे चले हुए हैं। इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होगी अब, अगर सफाई अब नहीं हुई ना फिर नहीं होगी कभी भी। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।